हेलो फ्रेंड, आप लोगों का वन मिशन स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, एमए हिंदी और तृतीय सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वह 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। और 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट पेपर जो है आधुनिक काल, इतिहास और साहित्य, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, यह फर्स्ट पेपर है पहले दिन। और 2 बजे से 4 बजे तक आप लोगों का पेपर हो रहे हैं, मतलब होंगे। तो आप लोग को एग्ज़ाम तो बहुत करीब है। और कुछ लोग अगर पढ़ाई नहीं किए होंगे, अभी एक श्योर सीरीज आता है, श्योर सीरीज को भी आप लोग अगर नहीं खरीदे होंगे तो आप लोग समय जा कर के तुरंत खरीद लीजिए, क्योंकि पेपर जो है वह 1 सप्ताह में होने वाले हैं। और आप लोग पेपर में पढ़े नहीं हुए हैं तो क्या पढ़ के जाएंगे, केवल जो 5 हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे आगे, वह चीज़ को केवल देख लीजिएगा कि वह पेपर में क्या कह रहा है। केवल उसके बारे में आप लोग अगर पढ़ लेंगे, पूरा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बाहर से कहीं नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस जो है बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। और आप लोग पेपर दे करके आइएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लोगों को नहीं, आप लोगों का क्वेश्चन मैच करता है या तो समझ में नहीं आता तो कमेंट जरूर करिएगा कि हमें समझ में नहीं आया, आपने गलत क्वेश्चन हम लोगों को प्रोवाइड करा दिया था। तो आप लोगों को आज बताएंगे कि आप लोग कितना, बस 5 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के पेपर में जाइएगा। और आप लोग अच्छे नंबर से कम 65-66% से नहीं पास हो गए तो कहिएगा, हमारे कमेंट आके चैनल पे अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। तो चलिए, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए। चलिए, आप लोगों को आगे लेकर के चलते हैं और बताते हैं कि कितना, कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ के जाना है। आप लोगों का पेपर है, देखिए सबसे पहला पेपर जो है आप लोगों का वह आधुनिक काल है, इतिहास और साहित्य और भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, बस इतना पढ़ना है। आधुनिक काल के अंतर्गत जो आते हैं, आधुनिक काल के अंतर्गत कौन सा आता है, द्विवेदी युग आते हैं। और पहले भारतेंदु युग आता है 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक। और उसके बाद द्विवेदी युग आता है, फिर छायावादी आता है, फिर प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, उसको नई कविता भी कहा जाता है। तो यह स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन जो 5 प्रकार से ये आधुनिक काल को विभाजित किया है, वर्गों में बांटा गया है, तो 5 का नहीं याद करना है। केवल भारतेंदु युग, द्विवेदी युग आया है, सिलेबस में उतना है, जितना सिलेबस में है उतना है, केवल पढ़ के जाइएगा, न कि बाहरी से पूरा रट के जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों का यह क्या कह रहा है, दीर्घ प्रश्न। दीर्घ प्रश्न में आप लोगों को क्या पढ़ के जाना है, ये आधुनिक युगीन रचनाओं में सामाजिक चेतना की समीक्षा कीजिए। यह पहला क्वेश्चन है, जो दीर्घ क्वेश्चन है, जो बड़ा वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को श्योर सीरीज खरीद के ले करके आ करके, या चाहे किसी भी किताब के माध्यम से उसमें जा करके खोज लीजिएगा, यह क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। यह क्वेश्चन, आधुनिक गद्य सब भारतेंदु युग के रचनाओं, भारतेंदु युग कब से स्टार्ट हुआ था, 1850 से 1900 तक भारतेंदु युग मतलब युग चला। और उसके बाद इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से यह युग को भारतेंदु युग कहा गया। और इसके रचनाएं कितने, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो रचनाएं हैं, वह चीज़ें बस ध्यान से पढ़ लीजिएगा जा करके कि भारतेंदु युग का समय सीमा क्या है, भारतेंदु युग के समय क्या हुआ, इसे नवजागरण काल कहा गया, इसमें साहित्य का बहुत तेज़ी से विकास हुआ। इस चीज़ को आप लोग जाकर के बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, पूरा क्वेश्चन इसी पे आधारित है। आप लोग जाकर के अच्छे से लिख करके आएंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, ठीक। और इसके बाद इसके ऊपर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतेंदु युग के काल की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। यह भी आप लोगों को तुरंत आंसर मिल जाएगा, श्योर सीरीज जाकर खरीदेंगे, उस पर यह क्वेश्चन है, यह कि यहाँ पर भी क्या कह रहा है। और यहाँ पर भी आप लोग जाकर के इस क्वेश्चन को ध्यान से देख करके पढ़ लीजिएगा पार्ट में। और फिर तीसरा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जैसे ऊपर करेंगे, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, द्विवेदी युग के जागरण और सुधार काल है। इस कथन के आलोक में इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां का विवरण कीजिए। और इस प्रकार से देखिए, या द्विवेदी युग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे और भारतेंदु युग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे आप लोग। यह चीज़ विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को जा करके खोज के, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे किसी के माध्यम से, फ्रेंड्स के माध्यम से, चाहे पुराना किताब हो आप लोगों के, उसके माध्यम से आप लोग जा करके खोज के इसको पढ़ लीजिएगा। अगर इतना पढ़ के अगर नहीं आया क्वेश्चन में, अगर आप लोग इतना पढ़
पढ़ लिए हैं और उसके बाद पेपर में आप लोग नहीं लिख पाए तो कहिएगा, आप लोग आसानी से लिख लेंगे और अच्छे मेरिट से आप लोग पास होंगे। क्योंकि जो सिलेबस है, जिस प्रकार का क्वेश्चन हर बार दोहराया जाता है, वह हम लोगों का अनुभव हो गया है। क्योंकि अंसाड़ में पिछले बार आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, श्योर सीरीज में नवीन का जा के लेकर के या तो आनंद का, सब अपने जगह पर सब बढ़िया है। तो जा कर के कोई भी पेपर आप लोग पिछला जो ये श्योर सीरीज आता है छोटी पतली वाली, उसको लेकर के आप लोग देखेंगे तो पीछे क्वेश्चन दिया रहता है। तो क्वेश्चन जो दिया रहता है वो पिछले साल के आधारित पे वह क्वेश्चन दिया रहता है कि कैसे कैसे पेपर में आता है। अब देखिए अति जो छोटा वाला क्वेश्चन होता है वो दीर्घ मतलब बड़ा हो गया, और अति लघु उत्तरी मतलब छोटा वाला जो लगभग 8 या 10 लाइन में आप लोग लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर है। 8-10 लाइन से मतलब एक मिनिमम जो आंसर होता है वह 150 इतने शब्द का उत्तर देना पड़ता है। उससे ज़्यादा देने का प्रयास न किया करिए, या नहीं कि एक अति लघु उत्तरी में आप लोग 2-2, 3-3 पन्ने भर रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। और आप लोग कहीं ना कहीं एग्जामिनर के शक के दायरे में आएंगे और आप लोगों का नंबर भी कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो अति लघु उत्तरी में क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्न, पहला क्वेश्चन है गद्य एवं पद में अंतर बताइए। अगर यह जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ के अगर आप नहीं गए तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने ही गलतियां कर रहे हैं। क्योंकि यह क्वेश्चन जो है आज से नहीं, लगभग आप लोग पिछला जैसे हाई स्कूल या इंटर का भी डाटा उठा करके देखेंगे या पेपर उठा करके देखेंगे तो उस समय भी इस क्वेश्चन को बहुत अधिक मात्रा में दोहराया जाता है। और यह जरूर दोहराएगा 100%, क्योंकि गद्य और पद से रिलेटेड यह प्रश्न पत्र है। तो गद्य एवं पद में अंतर एकदम विशेष तौर पे उससे ध्यान से पढ़ के एक एक लाइन पढ़ के याद करके, या तो फिर एक अपने अनुसार भी पढ़ लीजिएगा कि कैसे क्या कह रहा है, कैसे हमें लिखना है। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, आधुनिक काल के नामकरण औचित्य पर प्रकाश डालिए। यह एक फिर आधुनिक काल आया। उसमें देखिए आधुनिक काल जो था भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, उसमें अगर आप लोग एक एक लाइन अपने से थोड़ा सा मन लगा करके 1 घंटे भी पढ़ लेते हैं, एक सप्ताह भी पेपर 1 घंटे भी पढ़ लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि आप लोग पीजी कर रहे हैं, तो पीजी में फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर को पास करके थर्ड सेमेस्टर में आए हैं, तो आप लोगों को इतना अनुभव हो गया होगा कि आप लोग कि पेपर में कैसे लिखना है। हम अपना मत भी दे तो कैसा दे कि एग्जामिनर के नज़र में न आए और एग्जामिनर भी हमें अच्छे नंबर दे करके जाए। तो यह आधुनिक काल के नामकरण, आधुनिक काल के कितने नामकरण, नवजागरण काल, इसे साहित्य का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और ये सब कई ठो नाम है, इस नाम को ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और उसके अंदर क्या है, कुछ बना कर भी दाएं बाएं से आप लोग भारतेंदु युग और आधुनिक ऊपर वाला भी पढ़ लिए, तो यह क्वेश्चन आप लोग बना करके लिख देंगे। अगर यह क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, ये पहला क्वेश्चन आप लोग भी पढ़ के जाते हैं, पूरा क्वेश्चन आप लोग हल करके आएंगे अच्छे नंबर से और अच्छे से हल करके आएंगे। यह मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि पुराना पेपर अगर आप लोग खुद ही उठा करके देखेंगे तो उसमें यह चीज़ को बार बार दोहराया जाता है। इसी चीज़ पे पूरा इसी पर आधारित पेपर होता है। तो आप लोग घबराए ना, ये इतना बस पेपर, ये फर्स्ट वाला पेपर है, ये इतना पढ़ करके जाए। और हम आप लोगों को कल तक पूरा जो 4 पेपर और बचा, चारों पेपर कल तक आप लोगों को वीडियो बनाकर देने का पूरा प्रयास करें। प्रयास करेंगे आप लोगों को समय से दे, क्योंकि 27 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं समय बहुत कम है और आप लोगों को पढ़ के भी जाना है, अच्छे नंबर से भी पास होना है। ठीक, आई होप आप लोगों को फ्रेंड्स समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।